चलो तो आज का काम हम शुरू करते हैं। बच्चों जैसा मैंने कल आपसे बताया था, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि आज हम लोग साइन एक्स के इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन करें। देखिए पहला क्वेश्चन, सॉल्व, ऐसे लिखा है सॉल्व साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 in the interval -2 पाई टू। बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई, पाई से 2, इसी तरह 0 से -पाई और फिर -2। देखिए सब कुछ अभी बेटा हम इनइक्वलिटी पे क्या देखेंगे, केवल इक्वलिटी के हिसाब से सोचेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 के हमने लाइन बना। अगर ये इक्वलिटी होती तो कितने सॉल्यूशन होते, ये भी क्लियर हो रहा है हमको। 1 2 4। सावधानी से आप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उस बात को सावधानी से देखें, बिल्कुल सावधान। 1/2 साइन एक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होती है, π/6 यानी 30 डिग्री की। मतलब ये पॉइंट हो गया -2 पाई + π/6, -पाई -π/6, 0 + π/6, पाई -π/6। बच्चों हम ये देखना है ग्रेटर देन 1/2, तो साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 तक। तो यानी 1/2 से 1 के बीच में देखना है। तो कौन सा रीजन है 1/2 से 1? ये 1/2 की लाइन है बेटा, देखो तो कौन सा रीजन है जिसपे ये 1 आ रही है, देखो 1 तक गया फिर 1 से कम हो गया। इसी तरह ये 1/2 से 1 तक गया फिर कम हो गया। हमको जो समझना है बेटा, हमें तो x की वैल्यू निकालनी होती है। मैंने ये रेड लाइन बनाई है y वाली, तो x कहाँ है, ये रहे। देखो बेटा ये है x के पॉइंट जहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 1/2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया बेटा -2 पाई + π/6 से चलेंगे -पाई -π/6 तक, और फिर π/6 से पाई -π/6 तक, और इंटरवल कौन सा लगेगा, इक्वल टू का साइन है यानी क्लोज। तो आंसर हो गया -11 π/6 to -7 π/6 यूनियन π/6 to 5 π/6। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। सब लोग देखो, समझ में आया बेटा सबको? नोट कर लो।
सबको समझ में आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब मैं क्या करता हूं बच्चों, देखो भाई, जशन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ठीक किसी का अपोजिट केस ले लेता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी। अगला केस है सॉल्व sin x less than equal to 1/2 in the interval -2 pi to +2 pi। निरीक्षिता बेटा नोट कर लिया तुमने? ये लेट हो गए थे आप। निरीक्षिता नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब देखो बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे, मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है कि आपको बात जल्दी समझ में आएगी। सब कुछ वैसे ही करना है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 0 से -पाई, -पाई से -2 पाई, पाई 2 पाई, -पाई, -2 पाई। बच्चों मैं लाइन भी वैसे ही बनाता हूँ, सब कुछ वही बना, तो सब ध्यान देना है बेटा सब कुछ। ये देखिए बच्चों, अब बोल रहा है लेस है 1/2, तो ये ग्रेटर देन 1/2 का रीजन था। लेस एन वाला क्या आ गया आपको? देखो ये है, ये पूरा रीजन, ठीक है? बिल्कुल आराम से देखो, ये यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, सब लेस देन 1। मतलब x की वैल्यू क्या क्या हुई? ये हुई, ये हुई, ये पूरा सेक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक। मतलब बेटा कैसे चलेगा? -2 पाई से चलेंगे -2 पाई + π/6 तक, उसके बाद -पाई -π/6 से लेके 0 + π/6 तक, और फिर पाई -π/6, पाई -π/6 से लेके 2 पाई तक, यानी x बिलोंग्स टू -2 पाई टू -11 π/6 यूनियन -7 π/6 टू π/6 यूनियन 5 π/6 टू 2 पाई। देख लो सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 और इंटरवल यही रखते हैं। निकालो बेटा सब लोग अगला क्वेश्चन। सर अगर इसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा जाता है तो हम इनफाइनाइट ही लिखेंगे? बेटा इसमें सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही है, ठीक है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे तो इनफाइनाइट, इसलिए इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलेगा ही नहीं। इनइक्वालिटी है ना बेटा? ओके सर। जैसे ऐसे सोचो, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट
इसके बीच में। यस सर, हाँ जी हाँ हाँ, इसलिए वो बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन, या द इंटरवल इन विच द इक्वेशन लाइज, ऐसे करके बन जाता है। देखो हम ग्राफ बनाते हैं भाई। अब आप फटाफट बना सकते हैं सब लोग। देखो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई। ये लाइन खिंच गई, ये आ गया, लिखते जाए। बच्चों ये रीजन है ग्रेटर देन का, ये लीजिए। मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा हो गया -2 पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके -पाई माइनस पाई बाय 6, -पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके 0 माइनस पाई बाय 6 तक, और फिर पाई बाय 6 से लेके पाई माइनस पाई बाय 6 तक, और फिर पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके 2 पाई माइनस पाई बाय 6 तक। मतलब -11 पाई बाय 6 से लेके -7 पाई बाय 6 यूनियन -5 पाई बाय 6 से लेके -पाई बाय 6 तक यूनियन पाई बाय 6 से लेके 5 पाई बाय 6 तक, 7 पाई बाय 6 से लेके ये आ जाएगा 11 पाई बाय 6। ये लीजिए। नोट कर लो बेटा। और मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, लेस देन 1/√2 करो बेटा। अगला देखिए भाई, अगला लेस देन 1/2, ये लीजिए।
अब मैं बेटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू है π/4 -2π से लेके -2π से लेके -2π प्लस π/4 -π -π/4 से लेके -π प्लस π/4 तक, -π/4 से प्लस π/4, π -π/4 से लेके π प्लस π/4 और 2π -π/4 से 2 -2π -7π/4 -5π/4 -3π/4 -π/4 π/4 union 3π/4 5π/4 union 7π/4 to 2. जल्दी सबने नोट कर लिया बेटा? आप देखो, अगली इक्वेशन है sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -√3/2, इंटरवल यही रखते हैं, sin x ग्रेटर देन -√3/2। करते जाओ बेटा फटाफट। ये सारा समझ में आ रहा है बेटा? जैस्मिन क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. हाँ भाई करमन, यस सर। कल अब्सेंट थे करमन तुम? यस सर। चलो कर लिया था, रिकॉर्डिंग देख ली थी बेटा? सर आज देख लूंगा। चलो देख लेना बेटा कल। अगला तो रास्ता बेटा क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. अब बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखना सब, ठीक है? देखिए हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, सिंपल साइन एक्स का। ये लीजिए, और -√3/2, ये -1 से ऊपर जाएगा, ये बन गया बेटा। मैं सारी चीजें शो कर देता हूँ, ये लीजिए, ये पॉइंट हो गए।
-√3/2 से ग्रेटर, sin x इज ग्रेटर देन -√3/2। ध्यान से सुनना है बेटा। तो ग्रेटर का मतलब टुवर्ड्स 1 ऐसा सोचा है। अगर होता लेस देन -√3/2 तो टुवर्ड्स -2। ये बात समझ में आ रही है बेटा? When we say sin x is greater than -√3/2, यानी कैसा है? ग्रेटर देन -√3/2 का -0.5, -0.2, -0.1, 0, 0.2, 0.3 ऐसे करके 1 तक जाना। तो मतलब क्या हुआ बेटा? कौन सा रीजन हुआ? आप खुद देखिए, ये लीजिए, दैट इज ग्रेटर। √3/2 यानी π/3, यह एंगल हुआ π/3, -2π से चलेंगे, -π प्लस π/3 के बाद -π/3 से लेके π प्लस π/3 और फिर 2π माइनस π/3 से लेके 2π तक। तो बेटा ये हो गया x बिलोंग्स टू -2π, -2π/3 यूनियन -π/3, 4π/3 यूनियन 5π/3 से लेके 2π तक। ये लीजिए, हो गया बेटा? सबको समझ में आ गया बेटा? ये अब इसी का एक्सट्रीम केस हम और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, sin x is less than -√3/2। मैं बेटा इसी में कर देता हूँ, आप नया डायग्राम बनाना है। बोलो भाई तनवीर, क्या आंसर आ रहा है? तनवीर, -π plus π/3 to -π/3। -π प्लस π/3 से लेके -π/3 तक, है ना बेटा? पाई प्लस π/3 से 2π माइनस π/3। बिल्कुल ठीक। देखो भाई सबका यही आ रहा है? ये लो बच्चों, 4π/3 से लेके 5π/3 तक, ये है फाइनल आंसर। नोट कर लो जल्दी से। सबने कर लिया बेटा? अब इसमें कुछ एक्सट्रीम केसेस देखो बेटा। मान लो ऐसे आ गया sin x
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सुनिए बेटा, किसी भी इंटरवल पे, तो ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, तो आपको सोल्यूशन दरअसल किसका निकालना है, 1 का। ये बात याद रहेगी। मान लो लिखा है sin x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका सीधे क्या आ गया, ऑल रियल, जो भी इंटरवल दिया है वही हो जाएगा। ये एक्सट्रीम केसेस कहते हैं। मान लो दिया है बेटा sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो भी इंटरवल दिया है पूरे इंटरवल को फैक्टर नोट कर लो। इनको एक्सट्रीम केसेस बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा सबको ये? बच्चों अब हम बनाएंगे ग्राफ fx इक्वल टू या y इक्वल टू cos ऑफ x का। मैं जल्दी जल्दी कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। पहली चीज AFCC के हिसाब से 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता है। बच्चों cos कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव, cos पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहली चीज। दूसरी बात cos 0 कब आता है बच्चों, cos 90 पे, है ना। cos x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k + 1 π/2, मतलब क्या हो गया बेटा, π/2 3 π/2 माइनस, ऐसे इनमें रहेगा 0। तो ग्राफ बनाने का तरीका ध्यान से देखिए, क्या क्या हमें पता है, सुनिए सब लोग। एक, cos x की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू cos की भी +1 होती, मिनिमम वैल्यू cos की भी -1 होती, यानी सबको साइन जैसा है। ग्राफ कर्विकल होगा, जीरोस के पॉइंट बदल जाएंगे। साइन में 0 आता है पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई से, जबकि cos आता है जंक्शन वैल्यू यानी π/2 3 π/2 -π/2 इनटू। तो चलिए देखिए फटाफट, 0 पे 0, π/2 पे 0, पाई पॉइंट है हमारा, 3 π/2, ये हो गया 2 पाई। इसी तरह इधर कर लेते हैं, -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई। ध्यान से देखेंगे बेटा, -π/2 से 0, 0 से π/2 ये पॉजिटिव रहना है, और cos 0 की वैल्यू हाईएस्ट यानी 1, तो इसका मतलब ये शेप ऐसे होगा, बिल्कुल वैसे ही। π/2 से 3 π/2, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, ये लीजिए 2 पाई तक, ऐसे 2 पाई के बाद ऐसे चलता चला, बिल्कुल ऐसे ही ये रहा और ये रहा। ये ग्राफ हो गया बेटा cos x का -2 पाई से +2 पाई के बीच। नोट कर लीजिए, लॉजिक सारे वही लगे जो sin x में। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पोल वैल्यू के अबाउट लेना है। cos x में विशेष बात ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जीरोस जंक्शन वैल्यूज से आते हैं, इसकी sin x में कोई कंफ्यूजन नहीं। वहां में ट्रांसफॉर्मेशन भी पोल वैल्यू पे था और जीरोस भी पोल वैल्यू पे। क्या ध्यान रखना है अभी हम देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो।
आर्यन आर्यन आया है? भव्या भव्या आया है? ठीक है भव्या, कल का कर लिया था तुमने? रिकॉर्डिंग देख ली थी? कर ली थी। ठीक है। बच्चों मैं चाहता हूँ आप बनाओ ग्राफ y इक्वल टू कॉस एक्स का इंटरवल बढ़ा देता हूँ मैं -3π से +3π कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्राफ बनाना आप y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स का -2π से +2π, ये दो ग्राफ बनाओ फटाफट से, और सभी लोग बना सकते हैं, बढ़िया है, बनाइए। देखो जीरो वाला पॉइंट π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 and 3π -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2 -3π। बच्चों -π/2 to π/2 3π/2 5π/2 ये रहा 3π, बिल्कुल ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू कॉस एक्स का -3π से +3π के बीच। देख लो भाई सबका ऐसे ही बन रहा है। बोलो बच्चों, आस्था यही बना बेटा? Yes, sir. अब बनाते हैं मॉड ऑफ, देखो मॉड ऑफ कॉस ऑफ -π/2 +π/2 पाई 3π/2 2π माइनस पाई -3π/2 -2π -π/2 to +π/2 3π/2 ये आ गया। देखो बेटा यही बन रहा है सबका। अब बिल्कुल वैसे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं बेटा। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। पहला लिखे cos x is equal to 1/2 in the interval -2π to +2π। लो भाई
लो भाई, ये बन गया ग्राफ इज इक्वल टू 1/2। देखो भाई क्या क्या सावधानी बरतनी है, हम समझने जा रहे हैं। बेटा आप जब इन पॉइंट्स को लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में कई चीजें आएंगी, जैसे -2π प्लस ये π/3 वैल्यू है, -2π प्लस π/3 भी लिख सकते हैं, -3π/2 माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हमेशा पोल के अबाउट हो, कई बार जंक्शन के अबाउट भी वो सही होगा, लेकिन आप कंफ्यूज भी कई जगह हो। क्यों ऐसा होता है? अब बच्चों याद करो, cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता था? साइन थीटा, है ना? प्लस थीटा में बिल्कुल वैसे ही सब चीजें चल रही। मतलब क्या हो गया, जंक्शन वैल्यू के अबाउट साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हुआ। इसलिए हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लेते वक्त ध्यान रखो, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन नियरेस्ट पोल वैल्यू के अबाउट हो, यानी -π, π, 0, 2π, 3π, -π, इनके अबाउट। याद रहेगा, कितना भी लालच करे कोई मन बहलाए, हमें नहीं करना। देखो भाई लिखेंगे -2π प्लस π/3, फिर है -π/3 प्लस π/3, यानी 0 - π/3 0 प्लस, उसके बाद है 2π माइनस π/3। तो दरअसल x की वैल्यू क्या क्या आ गई? ये आ गया बेटा -5π/3, -π/3, π/3 और 5π/3। तो अगर आपसे केवल इतना पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 2 3 4 सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशंस हैं वो ये। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो, नोट कर लो। और आपको अब आगे ध्यान रखना है, नोट कर लो। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 1/2, इंटरवल आप ले लो -2π से +2π। अगला करके मुझे दिखाओ, ये नोट करके फिर ये करके दिखाओ।
तो भाई अगर आपसे केवल नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे जाए तब तो आ गया। नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सोल्यूशन। सोल्यूशन है क्या क्या? -2 पाई प्लस पाई बाई 3, माइनस पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस 5 पाई बाई 3, माइनस 4 पाई बाई 3, माइनस 1 मिनट ये प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ये लीजिए। उसके बाद बच्चों ये और कर cos x इज इक्वल टू -1/2, इंटरवल वही लो भाई -2 पाई से +2 पाई। ये लीजिए। देखिए भाई -π/2 3π/2 ये रहा। ये लीजिए। सब कुछ वैसे ही आपको पता ही है क्या करना है। ये लीजिए 1 2 3 4 -π माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, -4 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। ये आ गए आपके 4 सोल्यूशन। देखो भाई सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों। यस सर। तो क्लियर हो गया। कॉस में क्या चीज नहीं है, छोटी सी चीज कि आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको जंक्शन के अबाउट ज्यादा इजी लगेगा, देखने में इजी लगेगा, लेकिन आपको हमेशा एक भटकावे में नहीं आना, हमेशा पोल वैल्यू के अबाउट ही ट्रांसफॉर्म करना है। ये बात याद रहेगी बेटा सबको, ठीक है?
बच्चों इस हफ्ते से जब तक आप लोग के पेपर चल रहे हैं क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो क्लासेस अल्टरनेट डेट पे रहेंगी। याद रहेगा, अल्टरनेट डेट पे। उसका शेड्यूल मैं आज शाम तक आपको भेज दूंगा। ओके बच्चों, कोई डाउट है इसमें, किसी को पूछना है कुछ? बस बच्चों, गुड बाय। Thank